एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फ्लेमिंगो के एक चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और आंसर्स को लेकर के। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो दो जो क्वेश्चन आंसर के वीडियोज हैं उसमें ही बताया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये नहीं कि एग्ज़ाम में आएंगे, बट इसमें यही पैटर्न होगा, इसी में चेंजेस करके जनरली आते हैं। साथ में क्वेश्चन आंसर करने से इसका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। वैसे मैंने इसके डिटेल्ड हिंदी समरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी जो है वो उसका वीडियो अपलोड कर दिया। आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में है। इसके अलावा विस्टास के भी मैंने कर दिए हैं, फ्लेमिंगो के पोएम्स वगैरह के भी वीडियोस मैंने कर दिए, उन सब के लिंक आपको आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला है थिंक एज यू रीड करके, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर में आता है, यानी 2 मार्क्स वाले में कहिए, 2 से 3 मार्क्स वाले में। थोड़े बड़े आंसर है तो 3 में कर सकते हैं, बाकी एक आध लाइन काट के 2 मार्क्स में भी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस है ना एक्सपीरियंस्ड अबाउट, है ना। तो इसके राइटर जो है विलियम डॉगलस है, मालूम ही होगा। तो कहता है कि विलियम डॉगलस हैड ए टेरिबल एक्सपीरियंस एज ए चाइल्ड, है ना। एक बच्चे के तौर पर उनके साथ एक भयानक एक्सपीरियंस हो गया था, विच मेड हिम अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू वाटर, जिस वजह से वो पानी में जाने से उनको डर लगता था। ठीक है, अब याद होगा वो जब वही 4-5 साल के थे तो हॉलीडे पे बीच पे गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। तो हुआ कि एक जो लहर आती है समुद्र की, वो उसमें बह करके कुछ दूर चले गए। तो पापा हंसने लगे क्योंकि इससे वो जानते थे कोई हार्म नहीं था, बट एक बच्चे के तौर पर जो है इनको बहुत डर लग गया और वो डर समा गया। फिर बाद में एक और मिस हैपनिंग हुई थी। खैर, हाउएवर व्हेन ही हैड जस्ट अबाउट गॉट ओवर इट, है ना, तो यही छोटी वाली बात। एंड वाज लर्निंग टू स्विम वन डे ही वाज थ्रोन इनटू ए पूल, यही वाला मैं कह रहा था, बाय ए बॉय हु वाज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, जो लगभग 18 साल का था। दिस एक्सपीरियंस वंस अगेन टेरिफाइड हिम, ही स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ वाटर बट इन वेन, उसने स्ट्रगल किया कि वो जो है पानी से बाहर आया, लेकिन बट इन वेन यानी व्यर्थ हो गया। इन वेन का मतलब बेकार चले जाना, है ना। टिल ही फाइनली लॉस्ट कंससनेस, तब तक कि जो है जब तक कि उसने अपनी होश मतलब बेहोश ना हो गया। प्रयास तो किया लेकिन उस प्रयास सफल नहीं हुआ, बल्कि अंत में बेहोश हो गया और तब उसे बाहर निकाला गया था। याद ही होगा आपको। चलिए अगला है सेकंड क्वेश्चन, कहता है व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डॉगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, है ना। कि ये जो डॉगलस यानी नैरेटर जो है जब पानी में फेंक दिया गया तो क्या अनुभव हुआ। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम आउट टू द सरफेस, हालांकि लॉन्ग आंसर टाइप में ज़्यादा बड़ा हो सकता है बट ये तो शॉर्ट है। कहता है आफ्टर बीइंग थ्रोन इन वाटर ही लैंडेड एट द बॉटम, बॉटम में लैंड हालांकि किया नहीं, मतलब करने वाला था तो वो जोड़ा था, पहली बार तो नहीं किया, दोबारे बार में किया था। ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डर गया था। द 9 फीट डेप्थ सिम्ड 90 फीट टू हिम, वो 9 फीट का जो डेप्थ था वो उसके लिए 90 फीट लग रहा था। हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, है ना, उसके लंग जो है वो समझ लीजिए कि मतलब जैसे फटने वाला था, भाई सांस रोके रोके। ही फेल्ट एज इफ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एज इफ हिज लेग्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, है ना, कि एकदम पैर जो है उसके पैरालाइज्ड हो गए हैं और रिजिड हो गए हैं, कड़े हो गए हैं। ही प्लान्ड टू मेक अ बिग जंप, वो सोचा था कि बहुत मतलब हाई जंप, मतलब जंप करेंगे, जोर लगाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। एज हिज फीट टच्ड द बॉटम, जैसे ही उसका फीट जो है पैर जो है वो बॉटम को छुएगा, एंड कम टू द सरफेस, और इस प्रकार से सरफेस पे आ जाएगा। ही इवन ट्राइड, हालांकि उसने ट्राई भी किया, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, कि वो उसके किनारे आने का प्रयास भी किया, पैडल भी किया, पाँव भी चलाया। ही मेड दिस एफर्ट सेवरल टाइम्स बट फेल, तो ऐसा इसने किया लेकिन क्या हुआ, ये सब व्यर्थ हो गया, फेल हो गया, असफल हुआ, कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। चलिए अगला है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, तो ये एक्सपीरियंस कैसे अफेक्ट किया। तो आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ही फेल्ट वीक एंड वाज ट्रेम्बलिंग, है ना, इस अनुभव के बाद वो जो है बड़ा कमजोरी महसूस कर रहा था, ट्रेम्बलिंग थरथरा रहा था। ही सुक एंड क्राइड, वह हिल रहा था, काँप रहा था, एंड क्राइड और रो रहा था। ही ले ऑन हिज बेड, उस दिन जो है उस रात जो है वो अपने बेड पर रोया था, बट कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात खा नहीं पाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर grasped his heart,
कई दिनों तक जो है उसके हार्ट में ये हॉन्टिंग डर जो है सो बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, थोड़ा सा भी इधर उधर कोई एक्सर्शन होता तो उसे अपसेट हो जाता है। मेकिंग हिम अनस्टडी इन द नीज एंड सिक टू हिज स्टोमक, है ना, ऐसे लग रहा था पेट में कुछ अजीब सा लग रहा हो। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, कभी उस पूल पर अब नहीं गया, मतलब काफ़ी दिनों तक। ही फियर्ड वाटर, यानी उसको हाइड्रोफोबिया हो गया। एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, और पानी को हमेशा अवॉइड करता था, मतलब नदी नाले में ऐसा होता है, आपने देखा होगा भूल भुलैया फिल्म में भी कहता है ये पानी, तो वो डर जाता है। चलिए अगला अब हमारा है थिंक एज यू रीड, शॉर्ट आंसर। तो इसमें है कि पहला क्वेश्चन है वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। द फियर ऑफ वाटर या और हाइड्रोफोबिया हॉन्टेड हिम एवरीवेयर, उसे हर समय हर जगह परेशान करता था। ही फेल्ट हिमसेल्फ हैंडीकैप्ड, उसको लगता था जैसे मैं हैंडीकैप्ड हो गया हूँ, विकलांग हो गया हूँ, है ना। इट रूइंड फिशिंग ट्रिप्स, है ना, फिशिंग वगैरह पे अंग्रेज लोग खासकर बढ़ा जाते हैं। डिप्राइव्ड हिम द जॉय ऑफ कैनोइंग, यानी डोंगी से जाना, छोटा नाव से जाना, बोटिंग एंड स्विमिंग। देयरफॉर ही डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तब जाकर के उसने डिटरमाइन किया, अपने मन में संकल्प किया कि नहीं मुझे इस डर को जो है वो दूर करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। डॉगलस में जो है कैसे एक स्विमर को उसने जो है बिल्ड किया, बनाया। कहता है द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, क्या किया उसके मतलब गोल करके पेट में जो है एक स्ट्राइप बांध दिया, एक रस्सी बांध दी, एक बेल्ट बांध दिया, है ना। विच ए रोप वाज अटैच, तो पहले बेल्ट बांध दिया उसमें से एक रस्सी अटैच था। दिस रोप वेंट थ्रू ए पुल्ली, है ना, इस रोप से जो है वो पुल्ली को जो है बांध दिया गया। एक पुल्ली से मतलब पुल्ली समझते होंगे, साइंस आप लोग पढ़ते हैं, उसमें वो गोल गोल रहता है जो कुएं वगैरह पर पानी भरने के लिए होता है। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, है ना, जो ओवरहेड केबल से कि भी कुछ भी होगा तो उसमें वो डूबने का चांस ही नहीं है। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, है ना, वो उसके एंड में जो है वो पकड़े रहता था। एंड डॉगलस स्वाम लाइक दिस फॉर वीक्स, और कई सप्ताह तक जो है वो इसी प्रकार से वो तैरता रहा। 3 months लेटर द टेंशन बिगैन टू डिक्रीज, 3 महीने के बाद लगभग इसका टेंशन अब डिक्रीज होने लगा। देन ही टॉट डॉगलस टू एक्सेल इन अंडर वाटर, अंडर वाटर कैसे एक्सेल करेंगे, यानी सांस छोड़ेंगे। एंड टू रेज इज नोज एंड इनहेल, कैसे फिर नाक ऊपर करके जो है सो इनहेल करना है ना, मतलब सांस लेना है। इनहेल मीन्स सांस अंदर लेना है, एक्सेल मीन्स सांस बाहर करना। आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस, कई प्रैक्टिस के बाद, ही शेड ए पार्ट ऑफ द पैनिक, है ना, एक पैनिक का पार्ट जो है सो थोड़ा सा आया, घबराहट थोड़ी सी आई। व्हेन हिज हेड, है ना, वेंट अंडर वाटर, जब सिर थोड़ा अंदर गया। नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर हेल्ड हिम एट द साइड ऑफ द पूल, फिर पुल के साइड में मतलब जो है प्रैक्टिस कराता है। एंड मेड हिम किक विथ हिज लेग्स, कैसे पानी में किक करेंगे लेग से। ग्रेजुअली आफ्टर वीक्स ऑफ डूइंग सो, कई सप्ताह ऐसा करने के बाद, सो हिज लेग्स रिलैक्सड, अब उसके पाँव रिलैक्स हुए प्रैक्टिस करते करते। व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, है ना, सब पीस जो है जैसे पहले हम पाँव मारना, फिर हाथ मारना, फिर सिर को कैसे करना, ये सब ही पुट देम टुगेदर, सारे एक्सपीरियंस को उसने सब पार्ट के जो सीखा था उसको एक साथ किया। एंड इंटीग्रेटेड होल, पूरा करके 10 बिट बाय बिट द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, जो वो डरपोक डॉगलस था, पानी से हाइड्रोफोबिया वाला डॉगलस था, उससे एक स्विमर बिल्ट कर दिया। इसका थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, कैसे वो श्योर किया कि हम ये पुराना जो डर है, हमारा टेरर है, इसको हम दूर कर दे। तो कहता है टू मेक श्योर दैट ही हैड कनकर्ड फियर, कि ये मेक श्योर करने के लिए कि उसने डर को जीत लिया है। डॉगलस वेंट टू लेक वेंटमर्थ, है ना, इन द न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड इन एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक, और 2 मील तक इस लेक में, बड़ा लेक था उसमें गया। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, फिर ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, एक बार जब वो लेक के मिडिल में था, डिड द टेरर रिटर्न, तो समझिए एक बार डर थोड़ा सा आया वापस, बट ही कन्फ्रंटेड इट, लेकिन इसने उसका सामना किया। एंड स्वाम ऑन, और चलता गया। ही देन स्वाम अक्रॉस वार्म लेक, फिर वार्म लेक में गया, और कई सारे लेक्स है जो बुक में भी चर्चा है। अदर शोर एंड बैक, दस ही वॉज श्योर ऑफ हैविंग कनकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, है ना, और इस प्रकार से वो श्योर हो गया कि अब मुझे नहीं, एक बार आया भी तो उसको ऐसे कहता है, उसमें दिया हुआ कि
डर, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अब जो है आपका इसका लास्ट प्रकार है वो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज डॉगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम। कैसे वो अपने रीडर को यानी हम लोगों को, पढ़ने वालों को, कैसे वो सेंस ऑफ पैनिक बताते हैं। एज ऑलमोस्ट ड्राउंड, कि वो लगभग डूब गया था। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविध, जिससे कि ये जो है डिस्क्रिप्शन जो है, ये वर्णन जो है उसका वो विविध हो गया। विविध का मतलब होता है वो मतलब जो है विविध हिंदी का वर्ड नहीं है, मतलब लाइव, एक तरह से कहिए स्पष्ट क्लियर हो जाना। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं। इसमें कहता है कि Douglas was thrown in water by a boy. He did not know how to swim, है ना। तो एक लड़के के द्वारा, जिसको वो 18 साल का था, वो भी नहीं जानता था स्विमिंग करना। He reached at the bottom of the pool. He thought that he would jump back and come to the surface. उसने सोचा था कि वो जंप बैक करेगा, सरफेस पे आ जाएगा, but he failed in doing so. लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहा। Douglas describes the panic in detail. फिर उस पैनिक को, उस घबराहट को डिटेल में इस चैप्टर में बताते हैं। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरे हुए थे। 9 feet ऑफ डेप्थ सीम्ड 90 feet, वो 9 feet की जो गहराई थी वो 90 feet नज़र आ रही थी। होता ही ऐसा। हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उसके जो है लंग्स लग रहा था जैसे फूट जाएंगे। ही ग्रू पैनिक की, है ना, वो घबरा गया। ही वॉज सफोकेटिंग, उसका सांस मतलब जैसे सफोकेट हो रहा था। ही ट्राई टू येल, येल मीन्स चिल्लाना, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा था। हिज माउथ डिड नॉट कम आउट ऑफ वाटर, उसका मुंह पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था। प्रयास किया फिर भी। ही वॉज चोक्ड, वह चोक हो गया था। हिज लेग्स वर एज ई पैरालाइज, उसके जो है लेग्स पैरालाइज हो गए थे। ये स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया। एंड ओनली वाटर हर्ड हिम, है ना, केवल पानी सुना, मतलब उसकी आवाज़ बाहर नहीं गई क्योंकि पानी में ही बोला। हिज लंग्स एक्ड, उसके लंग जो है वो दर्द कर रहे थे। एंड हिज हार्ट वाज थ्रॉबिंग, है ना, उसके हार्ट जो है वो धक धक कर रहे थे, धड़क रहे थे। ही वाज गेटिंग डिजी, वो जो है चक्कर, डिजी मीन्स होता है चक्कर से आना, है ना, हो रहा था, चक्कर से आक्रांत हो रहा था। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आँखें खोली। बट सो वाटर ओनली, लेकिन उसे लगा कि मुंह पर आ गए, लेकिन वैसा नहीं, वाटर ही था। देन ए टेरर सीज्ड हिम, फिर एक डर उसको पकड़ लिया। ही वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, वो पानी के नीचे जा रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू जंप, वो कोशिश कर रहा था जंप करने के का, बट नाउ ही हैड नो स्ट्रेंथ, लेकिन अब उसके पास कोई स्ट्रेंथ लेफ्ट नहीं था, यानी कि ताकत बची हुई नहीं थी। हिज लेग्स एंड आर्म्स डिड नॉट मूव, उसके पाँव और हाथ मूव नहीं कर रहे थे। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, एक ब्लैकनेस उसके माथे में छाने लगा। द डेथ स्टूड बिफोर हिम, मृत्यु जैसे उसके सामने खड़ी हो। चलिए अगला है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में कहता है हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे वो ओवरकम हुआ, विजय प्राप्त किया। ओवरकम मीन्स, है ना, कामयाब होना, जैसे गाना है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, तो उसका इंग्लिश वर्सन है ना, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। वही है, तो कैसे कामयाब हुआ, तो डॉगलस overcame his fear of water through sheer determination, एकदम complete determination से हुआ। The experience he had as a child of 3 or 4, वो 3 और 4 साल के बच्चे के तौर पर जो अनुभव हुआ था, had left an imprint on his mind, वो उसके माइंड पर एक छाप छोड़ गया था। This was aggravated by the experience that he had when he was thrown into the pool, और ये दोबारा कब जो है बढ़ गया, भड़क गया, जब वो जो है पूल में वो 18 साल का लड़का उसको धकेल दिया। This would paralyze him, इससे वो लकवाग्रस्त, पैरालाइज होना मतलब जैसे बड़ी काम न करना। वेन एवर ही अटेम्प्टेड टू गो इन टू वाटर, जब भी वह पानी में जाने की बात सोचता। हिज इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू स्विम येट ही वुड बी टेरर स्ट्रिकन, उसके इंस्ट्रक्टर उसे सिखाते फिर भी वह डर से मतलब पीड़ित हो जाता। वेन ही वाज अलोन इन द पूल, जब भी वह पूल में अकेले होता। ही स्वाम टायरलेसली
up and down the length of the pool, but he was not sure that he all the terror had left. लेकिन वो श्योर नहीं था शुरू में कि डर उसका पीछा छोड़ दिया है. So went to the lake Wentworth, है ना, ये और बड़ा सा था, है ना, in New Hampshire, and swam 2 miles across the lake, और उसमें 2 मील तक जो है सो तैरा था to Stampled Island में, है ना. Only once, बस एक बार जो है डर आया था when he was in the middle of the lake, जब एक बार वो उसके मिडिल में था, but he confronted it, लेकिन उसने इसका सामना किया, ऐसा उसमें भी था, ध्यान में होगा आपको. टू मेक श्योर दैट ही हैड ओवरकम इट कम्प्लीटली, ये मेक श्योर करने के लिए कि उससे कम्प्लीटली वो डर से को जीत लिया. ही वेंट अप टू द, है ना, मिड ग्लेशियर एंड डाइव्ड इनटू द वार्म लेक, और फिर तो ग्लेशियर वाले ठंडे में भी, गर्म लेक वाले सब जगह गया. दिस एश्योर्ड हिम दैट ही हैड अकम्प्लिश्ड हिज डिजायर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. इससे ये पता चला कि उसने जो है उसका फियर ऑफ वाटर जो है अब समाप्त हो गया. चलिए लास्ट क्वेश्चन है तीसरा. वाई डज डॉगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस टेरर एंड हीज कनक्यूरिंग ऑफ इट, है ना, कैसे जो है वो रिकाउंट करते अपने बचपन का अनुभव और कैसे जो है इस पर कनकर किया. व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपीरियंस, क्या लार्जर मीनिंग इससे वो निकालते हैं. तो कहता है कि डॉगलस हैड ए टेरर ऑफ वाटर, उसे पानी का डर था. इन ही चाइल्डहुड ही ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द पूल, वह जो है लगभग डूब गया था पूल में. द टेरर ऑफ वाटर रिमेन्ड विथ हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में बहुत दिनों तक था. द ऑथर रिकाउंट्स हिज एक्सपीरियंस, है ना, ऑथर जो है रिकाउंट करते हैं उसके इस एक्सपीरियंस को, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस हैड अफेक्टेड हिम डीपली, है ना, बहुत अफेक्ट किया था, सारी खुशियाँ जैसे छीन लिया था उसकी. इट हैड ए डीप मीनिंग फॉर द ऑथर, इसका एक गहरा अर्थ था ऑथर के लिए. ही लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट देयर इज ए पीस इन डेथ, हाँ एक चीज़ था वो डूबने, जैसे शांति है, मृत्यु में शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, बस डर जो होता है उसी में जो है, मृत्यु का डर जो है उसी में डर होता है. ऑल्सो ही वांट्स टू गिव ए मैसेज, मेन जो ये है द रीडर, दैट बाय शेयर डिटर्मिनेशन, की एकदम पक्के डिटर्मिनेशन से एंड प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करने से मैन कैन ओवरकम हिज फियर, तो किसी भी प्रकार का फियर हो उससे मैन जो है ओवरकम हो सकता है. इस प्रकार से ये समाप्त हो गया. ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दे, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दे. कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, साथ में कमेंट करके हमें बताएं कैसे लगते हैं हमारे वीडियोस. और हाँ, चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर जैसा कि आप सब जानते होंगे NCERT के इंग्लिश बुक्स क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में बिहार बोर्ड के क्लासेज 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है. साथ में जो है गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 का सॉल्यूशन भी मिलता है. तो आप इनमें से किसी भी क्लासेज में पढ़ते या पढ़ाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.